हेलो। हाँ, ये कैसी गाड़ी दे दी तुमने मुझे? इसने तो बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इडियट, स्टूपिड, कहाँ से लेकर आऊँ मैं बीच रास्ते में मैकेनिक? यहाँ पर गांव में सब देहाती गवार रहते हैं, किसी को गाड़ी के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं होगी। अरे ये मैम साहब कौन है? यहाँ की तो नहीं लगती, पता ना। अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो। मैं बीच रोड पे मैकेनिक कहाँ ढूंढूं? एक मिनट रुको, मैं अभी तुमसे बात करती हूँ। अंधा है क्या? इडियट, स्टूपिड, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी और मैं दिखाई नहीं दे रही? मैडम वो गलती से टकरा गया। तुम गांव के लोग होते ही बेवकूफ हो। अरे मैडम, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं केवल आपकी गाड़ी से टकराया हूँ, हुआ तो कुछ नहीं है। यू आर फुल इडियट। ये जो तेरे कंधे पे रखा है, ये मेरी गाड़ी को या मुझे लग जाता तो तुझे मालूम है कितना बड़ा नुकसान हो जाता? मैडम लगा तो नहीं है ना? तुम्हें पता है ये गाड़ी कितनी इम्पोर्टेंट है? ऐसी गाड़ी तो तुम्हारे गांव में कभी भी नहीं आती होगी। मैडम जितनी महंगी ये आपकी गाड़ी है ना, उससे कई ज्यादा महंगे हमारे गांव में ना ट्रैक्टर खड़े हैं। तुम गांव के लोग और कर भी क्या सकते हो? ट्रैक्टर पर ही बैठ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत तो है नहीं ऐसी गाड़ियों में बैठने की। सुनो मैडम, आप ना मेरी औकात पर मत जाइए। अभी आपको पता ही क्या है मेरी औकात क्या है। करोड़पति अरबपति तो तू होगा नहीं, रात दिन धूल मिट्टी में रहने वाला गवार है तू। मैडम आप ना ज्यादा बहस ना करें ना मेरे से, तो ही अच्छा है। वरना क्या कर लेगा तू? मैं तेरे जैसे गवार को 2 मिनट में सबक सिखा सकती हूँ। बोल, बुलाऊं अभी पुलिस को यहाँ पर? मैडम आप ना लड़की होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। मैं सिर्फ लड़की ही नहीं, बल्कि बहुत होशियार और चालाक, बहुत अमीर लड़की हूँ। मैडम इतना घमंड ना अच्छा नहीं है। ये घमंड नहीं है इडियट, हकीकत है। चल अब तू निकल यहाँ से, मेरा ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेकर आता ही होगा। ठीक है। क्या करूँ यार, फिर से 2 लाख रुपए हार गया, ऊपर से 10 लाख का कर्जा और हो गया। कोई स्कीम लगानी पड़ेगी जिससे हमें मोटा पैसा मिल सके। लेकिन यार ऐसा हम क्या करें, मुझे तो अभी अपनी बहन की शादी भी करनी है। यार अब तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। तू अपने बॉस के पास मेरा काम लगवा देना। अरे यार उस बॉस ने तो मुझे भी काम से निकाल दिया है। उसने ना मेरा घोटाला पकड़ लिया था। पैसों की व्यवस्था कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। हम यार ऐसा करते हैं, गांव चलते हैं और गांव के लोग तो होते हैं बेवकूफ़, हम उनको पागल बनाकर पैसे कमाते हैं। यह आइडिया तो ठीक है, और मेरी बहन भी गांव में जाती रहती है काम से, हम उसी के साथ चलेंगे कल। भैया, मुझे नहीं करनी ये नौकरी, कंपनी वालों ने परेशान करके रख दिया है। अरे तू पागल हो गई है क्या? नौकरी छोड़ने की गलती भी मत करना, तेरे ही पैसों से इस घर का खर्चा चलता है। लेकिन भैया, ये कंपनी वाले मुझे गांव में भेजते हैं, और आपको तो पता ही है मुझे गांव से कितनी नफरत है। वो तेरा काम है, और कंपनी वाले जो काम बताएंगे वो तुझे करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। आपको पता है आज गाड़ी खराब हो गई थी और ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेकर के बहुत देर में पहुंचा। मैं वहाँ पर खड़ी खड़ी बहुत परेशान हो गई थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये सब तो आजकल लगा ही रहता है। दिक्कत वाली बात ये है, एक गांव के गवार से मेरी जुबान चोरी हो गई, वो भी उस ड्राइवर की लेट होने की वजह से। वो ड्राइवर बेचारा जानबूझकर लेट नहीं पहुंचा हुआ। ये गांव के रास्ते होते ऐसे हैं, टेढ़े मेढ़े कीचड़ वाले। वो गांव वाला कुछ फालतू तो नहीं बोला? अरे नहीं भैया, मैंने तो उसको 2-4 थप्पड़ लगा भी दिए थे। चलो ये भी सही किया तुमने, इन गांव वालों के साथ ऐसा तो होता ही रहता है। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मैडम वो देखिए बीच सड़क में क्या रखा हुआ है। ये गांव के लोग भी होते ही इतने लापरवाह हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं होती कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। चलो हॉर्न मारो तुम। मैडम ये कसला निर्जीव है, ये हॉर्न देने से थोड़ी ना हटेगा। अरे बेवकूफ, हॉर्न देने से इसका मालिक तो यहाँ पर आ जाएगा। और कितना बताऊं मैडम, ये गांव के लोग बहरे भी होते हैं क्या? पता नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाकर के इसको साइड में रख दो। मैडम ये धूल मिट्टी में सने हुए कचरे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं जाकर इसे साइड में रखूं?
ए इडियट, इधर आ। मैं? हाँ तू इडियट बोला है तो तुझे ही बोला होगा ना। और तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं होती है क्या? कोई भी सामान कहीं भी रख देते हो। अरे मैडम, मैंने 1 मिनट के लिए ही तो रख कर गया था यहाँ पर। अरे तो साइड में रख के जाना चाहिए था ना इडियट। अरे चलो गलती हो गई मैडम, आप सही हो, हम गलती सही हैं। तू मुझे पहले एक बार और भी मिल चुका है, अगर मुझे दोबारा मिला ना तो मैं तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगी, समझा? देसी गवार कहीं का। यार जल्दी अमीर होने का कोई रास्ता बता। यार हम ऐसा करते हैं, किसी अमीर आदमी से ना दोस्ती कर लेते हैं। हम जैसे कर्ज में डूबे हुए लोगों से कौन दोस्ती करेगा? अरे यार, यारी नहीं तो रिश्तेदारी से ही। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार, जिसके घर में जवान और सुंदर बहन हो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। पहले पूरा सुन तो ले, मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। हाँ बता, लेकिन कुछ उल्टा सीधा मत बोलना उसके बारे में। देख, एक मैं बहुत अमीर लड़के को जानता हूँ, अगर तू उससे अपनी बहन की शादी करा देगा तो तुझे अमीर बनने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन वो अमीर आदमी हमारे घर से रिश्ता क्यों करेगा? क्योंकि उस लड़के को एक खूबसूरत बीवी की तलाश है और तेरी बहन खूबसूरत है। ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है यार। चला उसके घर चलते हैं, उससे बात करते हैं। मैडम ये कसला फिर आ गया सामने, लेकिन अब की बार साइड में है। 1 मिनट रुको ड्राइवर। चलो ड्राइवर। अरे रुक जाइए मैडम। हाँ बोलो, क्या बात है? मैडम, कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। उस बार तो मेरी गलती थी, मगर इस बार नहीं है, समझी? क्या कहना चाहता है तू? और मैं तेरे जैसे लोगों के मुंह लगना नहीं चाहती। उस कसले को बाहर निकालिए और जहाँ पर रखा था ना वहीं पर रख दीजिए। मैं कैसे रख सकती हूँ? जैसे उठा के फेंका। ओ, तो तुझे पता चल गया। लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक शहरी लड़की को ये सब करने को बोल रहा है? आज तो मैडम ये काम ना मैं आपसे करा कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं भी ना एक देसी गंवार हूँ। हाँ वो तो मैं जानती हूँ इडियट। मैडम अभी आपको पता नहीं है, हम गांव के लोग हैं, जिस चीज़ पर अड़ जाए ना हम उसे पूरा करा कर ही रहते हैं। अच्छा, नहीं रखती उठाकर, कर ले जो करना है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? मैंने कहा उसे उठाकर सड़क पर रखो। अपनी हद में रहो मैडम, इतना घमंड ना अच्छा नहीं है। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। तुम ना ये बात बात पर औकात की बात मत किया करो, समझी? तुम्हें अभी मेरी औकात के बारे में पता ही क्या है। बहुत अकड़ है तुझ में, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। बिल्कुल देखना मैडम, टाइम आने पर ना तुम्हें सब पता चल जाएगा कौन क्या है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे काम पर भी जाना है। मैडम पहले उसको निकाल कर ना बाहर रखो, तब जाने दूंगा। ड्राइवर, उसको निकाल के बाहर रखना जरा। सॉरी मैडम, मैं कंपनी का ड्राइवर हूँ, आपका नहीं। मुझे सैलरी कंपनी देती है, आप नहीं। अब तो मैडम ये काम ना आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो खड़ी रहो यहाँ पर। ठीक है, जा सकती हो। तुझे तो मैं देख लूंगी। जब वो मेरी बेइज्जती कर रहा था तो तुम्हें उतर के आना चाहिए था ना। तुम अंदर बैठ के क्या कर रहे थे? मैंने सोचा मैडम आपकी तो बेइज्जती हो रही है, बाहर आकर मैं क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊँ। चुप इडियट, चलो यहाँ से अब।
उस गवार को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट की कैसे? उसे तो मैं झूठे केस में फंसवा दूंगी। क्या हुआ बहन, क्यों मुंह लटका बैठे हो? भैया वो गवार फिर आ गया था मेरे रास्ते में, और तुम्हें पता है उसने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की है। तुम चिंता मत करो, हम ऐसा इंतजाम करके आए हैं कि तुम्हें आज के बाद किसी गंवार का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब कि हम तेरी शादी शहर के सबसे बड़े आदमी से कराने जा रहे हैं। क्या? क्या हुआ, नहीं करनी है शादी? अरे नहीं नहीं नहीं, ये बताओ तुम, वो सच में अमीर है ना? अमीर? अरे बहुत ज्यादा अमीर है। तो फिर ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। पहले एक बार लड़के को तो देख लेती। लड़का चाहे जैसा भी हो, बस अमीर होना चाहिए, मुझे मंजूर है। अच्छा ये बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? तू किसी और से शादी तो करना नहीं चाहती है? कैसी बातें कर रहे हो भैया? आज तक मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई अमीर लड़का मिला ही नहीं। ठीक है, तो कल वो लड़का देखने आएगा, तू घर को और अपने आप को मेंटेन करके रखना। आप चिंता मत करो भैया, वो लड़का मुझसे मिलने के बाद मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। वेरी गुड, हमको बिल्कुल ऐसा ही करना है, क्योंकि हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू उसे पसंद आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। लड़की को बुलाओ भाई जल्दी से, मुझे किसी काम से ना बाहर जाना है। ये आ गई, लो देख लो, ये है मेरी बहन। तुझसे शादी करूंगी मैं? चल खड़ा हो और भाग यहाँ से। ये तू क्या बकवास कर रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गई तू? पागल तो तुम दोनों हो गए हो। तुमको किसने कह दिया कि ये लड़का अमीर है? अरे मैं इसे बचपन से जानता हूँ। भैया ये वही देसी गवार लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं इस गवार से कैसे शादी कर लूं? तुम्हें कोई जरूर धोखा हुआ है, ये शुरू से ही शहर में रहते हैं। ओए गवार, चल जा यहाँ से। ये हो क्या रहा है? तू इसे अमीर बता रहा है और तू इसे देसी गांव का गवार बता रही है। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये लड़की ना बिल्कुल सही कह रही है, मैं ना गांव का देसी गवार हूँ। तो फिर तुम अमीर बनने का नाटक करके हमें धोखा क्यों दे रहे हो? मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहूँ ना तो तुम तीनों को खड़े खड़े मैं घर के यहीं खरीद सकता हूँ। ये इस शहर के सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। आरती, तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। भैया ये तो मुझे गांव में डेली मिलते रहते हैं। मैं गांव में ना कुछ देने के लिए गया था, क्योंकि मेरे बड़े भैया है ना, वे वहाँ पर ही रहते हैं, और उनकी कुछ ना तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए मैं खेतों में काम करने चला जाता था। लेकिन आपको खेतों पर जाने की जरूरत क्या थी, आप नौकरों को भेज देते। भाई साहब, खेती करना ना कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारा काम है, और एक किसान ना देश की शान होता है। अच्छा ये बात थी। चलो अब हमारी सारी गलतफहमी दूर होगी, अब किसी को कोई डाउट नहीं है। आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझसे शादी करने के बाद में गांव में कभी नहीं जाओगे, मुझे लेकर शहर में ही रहोगे। तुमसे किसने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम्हारी सारी बातें सुनकर ना मुझे सब पता लग गया है कि तुम्हें लड़का नहीं, तुम्हें पैसा चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम ना पैसे के लिए किसी भी लड़के से शादी कर सकती हो, ये ना तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। इंसान से धोखा हो जाता है कभी कभी। लेकिन मैं ना तुम लोगों को पहचानने में कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि ये लड़की बिगड़ी हुई और बहुत बदतमीज लड़की है। ये रिश्ता मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जल्दबाजी में आप गलत फैसला कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेरी जितनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं मिलेगी। सुनो, लड़की शहर की हो या गांव की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की शकल से नहीं, दिल से साफ होनी चाहिए। लेकिन सर, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि गांव के लोगों को गंवार समझ के ना हल्के में मत लीजिए। टाइम आने पर सब पता चल जाएगा किसकी क्या औकात है। हाँ सर, वो गलती होगी मुझसे, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ, मेरे पास ना और भी बहुत काम है।